मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए भेजा है और बाबा चाहते हैं, बाबा महाराज जी, कि आज के इस संदेश को तुम ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य ही सुनना मेरे प्रिय। बाबा महाराज जी के हर संदेश में बाबा का आशीर्वाद, बाबा का स्नेह, बाबा का प्रेम और बाबा की कृपा हर संदेश में बसी रहती है प्रिय। तुम्हारे साथ साथ बाबा तुम्हारे घर परिवार को, तुम्हारे कुटुंब को भी बहुत सारा आशीष देकर इस संदेश के माध्यम से जाते हैं। और यह संदेश तुम तक तभी पहुंचता है जब तुम्हारे बाबा महाराज की इच्छा होती है प्रिय। और बाबा महाराज जी ये कहते हैं कि मैं अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त का, अपने प्रिय का, अपने शिष्य का और अपने बच्चे का मार्गदर्शन करने आता हूँ। इसीलिए बाबा महाराज जी का संदेश आप तक पहुँच जाता है प्रिय। बाबा महाराज जी कहते हैं, पहले की धारणा छोड़ने पर ही होंगे तुझे परमात्मा के दर्शन। तेरे जो पहले की धारणा तूने अपने जीवन में बना रखी है, सजो के रख रखी है, उस धारणा को प्रिया तुझे बदलना होगा, तभी तुझे परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे प्रिया। क्योंकि तेरी इच्छा काफ़ी लंबे समय से है कि तू परमात्मा के दर्शन करना चाहता है। आज का संदेश तुम ध्यानपूर्वक सुनना। मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे बंद रास्तों को खोलूंगा, तुम्हारे सफलता के दरवाजों को खोलूंगा और तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचा दूंगा प्रिय। आज जो भी व्यक्ति सतह से थोड़ा सा भी ऊपर उठता है, उसका लक्ष्य ही बदल जाता है, उसके सोचने, बोलने और जीने का तरीका और दायरा भी बदल जाता है। अक्सर तुमने भी यह चीज़ें देखी हैं और जानी हैं। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाना चाहता है। वैसे है तो यह आम बात, लालसा का कोई अंत नहीं है, वह हमेशा उड़ान भरती रहती है। हर तरफ रुतबा कायम हो, यह जीने की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हो गया है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान बन जाना चाहते हैं प्रिया, ताकि उनकी जय जयकार हो। यह सोच धर्म गुरुओं में तो और भी ज़्यादा है। स्वयं भू भगवानों की तो कतार बन गई है। सबसे आश्चर्य तो इस बात का है कि इंसान बनने के लिए तो कोई भी तैयार ही नहीं है। पिछले दिनों मैं तुम्हें एक लेखक की कहानी सुनाता हूँ, सुनना तुम ध्यान से प्रिया, तो मैं स्वतः ही समझ आ जाएगा कि बाबा महाराज जी आज इस संदेश से हमें क्या व्यक्त कराना चाहते हैं। पिछले दिनों एक लेखक की कहानी पढ़ी, उसकी शुरुआत ही गजब थी। उसका एक पात्र कहता है, मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि आधुनिक युग में ऐसा भी कोई हो सकता है प्रिया, जो बुद्ध बनने को आतुर हो। बाद में समझ आया कि मनचाहा जीवन नहीं जी पाने के कारण उसके मन में एक विचार आया है। यह अपने अस्तित्व से पलायन का एक संदर्भ है। वह जो है अब होना नहीं चाहता, और जो नहीं हो सकता वह होने को आतुर हो रहा है। क्या तुम समझे इस कथा के वर्णन को प्रिया? यह विषय अध्यात्म का
और दर्शन का है। भारतीय चिंतन और दर्शन में जीवन के सारे सवालों के जवाब हैं मेरे बच्चे। पर याद रखें कि हमारा दर्शन शरीर का नहीं, आत्मा की बात करता है। आप कहीं भी रहें, आत्मस्थ रहें, यहाँ शरीर गौण हो जाता है। यही आत्मा है और यही परमात्मा है। लेकिन मुश्किल है कि हम शास्त्र पढ़ सुनकर भी सच तक नहीं पहुंच पाते हैं प्रिय। मैं तुम्हें एक प्रसंग और बताना चाहूँगा आज का। एक प्रसंग है, स्वामी राम तीरथ विदेश यात्रा से लौटे थे। टिहरी गढ़वाल के नरेश ने उनसे कहा कि एक सवाल का जवाब चाहिए। बोले क्या? तो बोले 20 वर्षों में अनगिनत संतों सन्यासियों से वह सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। उन्होंने कहा सवाल क्या है? उन्होंने कहा सवाल है, हजारों वर्षों से लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, पूजा उपासना कर रहे हैं, कोई धर्म स्थान बनवा रहे हैं, फिर भी परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? मुझे इसका उत्तर चाहिए आपसे। अब आप कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे परमात्मा के दर्शन हो सकें। यह सवाल आज भी पूछा जा रहा है मेरे प्रिय। तब स्वामी जी ने संकेत की भाषा में कहा था कि उत्तर स्वयं में ही खोजना होगा प्रिय, यानी आत्मदर्शन करना होगा तुम्हें। यह यात्रा हमारी है, इस पर चलना खुद को ही है। आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा वे संस्कार है, जिन्हें हम अपने किसी भी परंपरा में विश्वास हो। जब तक हम पूर्ण धारणाओं से ग्रस्त हैं प्रिया, तब तक आत्मा और परमात्मा के दर्शन ही नहीं होंगे। उन्हीं संस्कारों के दर्शन होंगे जिनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, यानी आत्मा की परम अवस्था ही परमात्मा है। अगर हम बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट के सामने बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस छवि से मुक्ति लेनी होगी प्रिया, जिससे उनकी छवि बनी है। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी छवि गढ़नी होगी, लेकिन उसके पहले इंसान होने की पहचान तुम्हें स्थापित करनी पड़ेगी। जब तुम यह कार्य कर लोगे तो तुम्हें स्वतः ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और वो परमात्मा ही तुम्हें खुद किसी भी माध्यम से दर्शन दे देंगे, क्योंकि वह तुम में ये सारे गुण देख लेंगे। वो सब सद्गुण देख लेंगे जो ईश्वर अपने भक्त में देखना चाहता है। ईश्वर को वही भक्त प्रिय होता है जो लोगों की मदद करता है, किसी बेसहारा का सहारा बनता है, किसी भूखे को भोजन करा देता है, किसी वस्त्रहीन व्यक्ति को वस्त्र दे देता है, किसी की पीड़ा को हर लेता है। किसी की पीड़ा को भगवान ने उसे इतनी काबिलियत दी है कि वह 2 बोल उससे मीठे बोल ले तो सामने वाला व्यक्ति कहते हैं मेरी पीड़ा कम हुई, मेरा दुख कम हुआ, मुझे हिम्मत दी तुमने। तुम कैसे व्यक्ति हो? तुम्हें परमात्मा ने तो मेरे लिए ही बनाया था और मेरे लिए ही भेजा है, इसलिए परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें मुझसे मिला दिया। जिस दिन तुम्हें कोई व्यक्ति ये 2-4 शब्द बोल देना, उस दिन तुम समझ जाना कि तुम परमात्मा के प्रिय हो और परमात्मा तुम्हें दर्शन किसी भी रूप में दे जाएंगे, चाहे स्वप्न के माध्यम से दे जाए, चाहे साक्षात्कार दे जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर कुछ इस प्रकार के सद्गुण होंगे, तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारी वाणी पवित्र होगी, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा औरों के लिए। आज का संदेश तुम्हारे लिए ही था प्रिय।
सीताराम सी